हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ये हमारे जावा प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे हमारे जनरेट बिल क्लास को। ये हमारी लास्ट वीडियो है। हमारा इस क्लास को डिज़ाइन करने के बाद हमारा जो कंप्लीट जावा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर पाएंगे। गूगल ड्राइव की भी लिंक आपको मिल रही होगी, वहाँ से आप गूगल ड्राइव के थ्रू वहाँ से आप लैब मैनुअल को भी डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ में पीपीटी भी मिल रही होगी, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको सोर्स कोड मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्रोजेक्ट को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हमको हमारी क्लास को डिज़ाइन करना है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको जावा क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर जावा की क्लास बना लेता हूँ, जिसको मैं नेम दे देता हूँ जनरेट बिल के नाम से। ठीक है, जनरेट बिल के नाम से यहाँ पर मैंने क्लास को बना लिया। मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही साथ में सबसे पहला काम हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। सिंपली जनरेट बिल के नाम से हम हमारे कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके साथ में न्यू ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ मैं जनरेट बिल के नाम से, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी रेडी हो गया। अब जो पहला काम है वो क्या है, पहले तो हमको सबसे पहला जो काम है वो हमको मेन स्क्रीन में से हमारे मीटर नंबर को पास करवाना है। मीटर नंबर को क्यों पास करवाना है, क्योंकि मीटर नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा जो डेटा है वो टेबल में से निकाल कर हम यहाँ पर स्लिप में शो करवाएंगे। तो पहले चलते हैं मेन स्क्रीन पर, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वापस से एलसिफ लेता हूँ मैं। एलसिफ यहाँ पर msg डॉट इक्वल्स ये लेंगे। ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जनरेट बिल का सबसे फर्स्ट ऑप्शन बनाया था बंदा, न्यू कस्टमर डिपॉजिट। 1 सेकेंड, ये जनरेट बिल, इस ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करवाना है, ओपन करवा लेते हैं न्यू जनरेट बिल, और यहाँ पर पास कर देता हूँ मैं मीटर अंडरस्कोर पास। ठीक है, यहाँ से हमने सेंड कर दिया हमारे मीटर नंबर को। यहाँ पर गेट कर लेते हैं। सिंपली कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग बनाना होगी, स्ट्रिंग मीटर। सिंपली मीटर के नाम से लूँगा मैं। इसको ग्लोबली भी डिक्लेयर करवाना होगा। सिंपली स्ट्रिंग मीटर, नीचे आते हैं दिस डॉट मीटर इक्वल्स टू मीटर। ये हमारा जो मीटर नंबर है वो ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है। अब जो काम है हमारा वो क्या है, अब हमको फ्रेम का साइज़ भी सेट करना होगा। तो सबसे पहले क्या एक्सटेंड कराते हैं जे फ्रेम। ठीक है, साथ ही साथ में इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं एक्शन लिसनर को। एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट हो गया। ओवरराइड करवा लेते हैं एक्शन परफॉर्म से। हमारा ओवरराइड भी हो गया एक्शन परफॉर्म से। ठीक है, अब जो काम है पहला तो साइज़ को सेट करना। तो सेट साइज़ लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम का साइज़ होगा, ब्रेथ होगी 500, हाइट होने वाली है 700। सेट लोकेशन करना होगा। सेट लोकेशन करते हैं, एक्स से हो जाएगा 500, वाई से हो जाएगा 300 नहीं 30। अब लेआउट जो है, लेआउट को हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर लेआउट को। ठीक है, तो सेट लेआउट करते हैं, यहाँ पर करते हैं न्यू बॉर्डर लेआउट को। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, लिस्ट ओपन हो गई थी। यहाँ पे करते हैं बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट हो गया। अब बॉर्डर लेआउट के अंदर हमको जे पैनल को यूज़ करना है। सिंपली जे पैनल, यहाँ पर पैनल इक्वल्स टू न्यू जे पैनल। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पैनल के अंदर हमको लेबल को लेना होगा। ये लेबल को लेते हैं, जहाँ पर हमारा लेबल शो होगा। लेबल में सीधा हेडिंग दे देते हैं इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। लेबल के अंदर पास करवाते हैं हम जनरेट बिल। वन सेकेंड, हाँ जनरेट बिल। सिंपली लेबल के अंदर आ गया हमारा जनरेट बिल। तो कैपिटल जी कर देता हूँ और यहाँ पर कैपिटल बी कर देते हैं। हेडिंग आ गई। हेडिंग को क्या करना है, अब पहले तो मीटर नंबर भी शो करवाना है कि हमारा जो बिल जो जनरेट होगा वो डिफरेंट मंथ के अकॉर्डिंग होने वाला है ना। तो उसके लिए भी लेना होगा। हमारा जो लेआउट है, अच्छा ये लोकेशन हो गया इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ पर सेट लेआउट करना है, अब एरर रिमूव हो गया, ये ठीक है। अब जो हमारा काम है हमको मीटर नंबर के अकॉर्डिंग लेना है। तो पहले तो जे लेबल लेना होगा, यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर एनो ले लेते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट टू न्यू जे लेबल, इसके अंदर पास करवा देते हैं हम मीटर को। यहाँ पे हमारा मीटर नंबर विजिबल होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि हमको ड्रॉप डाउन बनाना है। पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं, चॉइस बनाते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ सिंपली जो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने किया था सेम एज इट इज़ नेम दे दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पेबल वाली क्लास पे चलते हैं। सिंपली इसको पूरा कॉपी मार लेते हैं। तो पूरा कॉपी किया और वापस जनरेट बिल वाली क्लास पर जा करके इसको पेस्ट कर देते हैं। पहले तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। अभी हमारे पास कुछ एरर शो हो रहा है ना, ऊपर एरर आ रहा है अभी बस। यहाँ पर भी एरर हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, रिमूव हो गया।
जनरेट बिल क्लास पे अच्छा नीचे यहाँ पर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को नहीं पास करवाया, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग को भी पास करवा देते तो सारे एरर रिमूव हो गए। अब जो हमारी चॉइस है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो हमने पेबल क्लास से कॉपी करी है। यहाँ पर हम किसी भी टाइप का सेट बाउंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बॉर्डर लेआउट का यूज़ किया, इसलिए हमको लोकेशन नहीं देना होगी। हमारे जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो काम है हमारा, हमको टेक्स्ट फील्ड लेना है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया को लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को भी ग्लोबली डिक्लेयर करवाते हैं। सिंपली यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसको नाम दे देता हूँ मैं एरिया। ओके, सिंपली यहाँ पर एरिया नेम दे देते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एरिया होगा वो तो हमारी टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर हमारा सारा डेटा आएगा, ठीक है। तो न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर रो दे देता हूँ मैं 50, ये कॉलम आया, और 1 सेकेंड 15 देता हूँ। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है। यहाँ पर जो 1 सेकेंड, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे अपन, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे, यहाँ पर जे टेक्स्ट एरिया लेते हैं अपन, यहाँ पर जे टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ठीक है। इसको नेम दे देता हूँ एरिया। यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू जे टेक्स्ट एरिया इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर अब हमको पास कराना है पहला जो कमांड होगा 50, जो कि होंगे रोज, और जो कॉलम होंगे वो होंगे 15। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि अब हमको पहले सेट करना है, हमको सेट साइज करना है ना। तो एरिया डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सेट टेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे। इसके बाद क्या करना है, फिर से वापस एरिया लेना होगा। एरिया को सेट फॉन्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल का नेम, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल का नेम हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फॉन्ट, फॉन्ट डॉट इटैलिक चाहिए हमको, इटैलिक फॉन्ट में चाहिए। फॉन्ट का साइज हो जाएगा हमारा 15। नेक्स्ट हमारे क्या है, जे स्क्रोल पेन लेना होगा हमको। ओके, तो जे स्क्रोल पेन ले लेते हैं, इधर पे नेम दे देता हूँ पेन इक्वल्स टू न्यू जे स्क्रोल पेन ले लिया। यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपली एरिया अंदर इसके मैं पास करा देता हूँ, एरिया को पास करवा देता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है, बटन को क्रिएट करना है हमको। तो वापस ऊपर चलते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करवाएंगे हमारे जे बटन को। जो हमारी बटन होगी वहाँ पर क्लिक करके हमारा जो पर्सन होगा, कस्टमर होगा, वो अपने बिल को क्रिएट कर पाएगा मंथ के अकॉर्डिंग। सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पर बिल के नाम से बटन ले ली, इक्वल्स टू न्यू जे बटन। सिंपली न्यू जे बटन, बटन के अंदर मैं क्या शो करवाना है हमको, जनरेट बिल। सिंपली यहाँ पर जनरेट बिल दे देते हैं। बटन पर सिंपली अब ऐड एक्शन लिसनर लगा देते हैं। सिंपली ऐड एक्शन लिसनर डॉट दिस, ठीक है, हमारा एक्शन लिसनर भी बटन पर लग गया। अब क्या करना है, पैनल को ऐड करवाना है ना। पैनल को लेना है, फिर पेन को भी लेना है, जे स्क्रोल पेन को भी तो ऐड करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो पेन को ऐड करवा देते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं पेन। एक बार क्लास को अब रन करके देखते हैं ये सारी चीज़ें परफेक्टली आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। हमारी क्लास तो रन हो गई। अच्छा, हमने सेट विजिबिलिटी को जो ट्रू ही नहीं करवाया। 1 सेकेंड, यहाँ पे सेट विजिबिलिटी को करना पड़ेगा ट्रू। अब हमारा फ्रेम विजिबल होना शुरू होगा ना। हमने तो विजिबिलिटी को ट्रू ही नहीं किया, तो हमारा कमांड तो सही से रन हो गया बट ऑप्शंस नहीं आए। अब यहाँ पर जो हमारा ऊपर सारी चीज़ें तो आ रही हैं बट हमारा जो टेक्स्ट फील्ड्स है और ड्रॉप डाउन है वो नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो अभी हमने जो ड्रॉप डाउन बनाया है उसको हेडिंग वगैरह को तो हमने ऐड नहीं करवाया ना, तो उसको भी हमको पैनल पे पहले ऐड करवाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली पैनल डॉट ऐड, यहाँ पे कर देंगे हेडिंग, फिर वापस पैनल डॉट ऐड। यहाँ पे अब क्या करना है हमको, हमारे मीटर नंबर को भी शो कराना है ना। तो मीटर अंडरस्कोर नंबर को, फिर उसके बाद पैनल डॉट ऐड। अब हमको हमारे ड्रॉप डाउन को भी ऐड कराना है। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ये हो गया। अब जो है पैनल है, अब पैनल तो हो गया, पैनल को भी तो एफ फ्रेम पे ऐड करवाना होगा। तो सिंपली ऐड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर पैनल, और इसकी पैनल की जो लोकेशन होगी वो होगी नॉर्थ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉर्थ। अब हम क्लास को रन करके वापस एक बार चेक करते हैं।
हमारा देखिए ऊपर आ चुका है जनरेट बिल मीटर और 1 सेकंड, यहाँ पे जो मीटर ही लिख कर आ गया है। ड्रॉप डाउन तो परफेक्ट आया है, ड्रॉप डाउन की टेंशन नहीं है, ड्रॉप डाउन सही से आया, लेकिन मीटर नंबर आना था, उसकी जगह सिर्फ मीटर लिख कर आया है। 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर सिर्फ मीटर को इधर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करवाया एक्चुअली, बिना इन्वर्टेड कॉमा बिना इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर मीटर को पास करवाया। अब हमारा मीटर नंबर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मीटर नंबर अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाँ, मीटर नंबर क्यों नहीं आ रहा, ये पॉइंट है। यहाँ पर हमारा जो मीटर नंबर है वो इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम डायरेक्ट हमारे जनरेट बिल क्लास को ओपन कर रहे हैं। अब मीटर नंबर को लाने के लिए हमको लॉगिन स्क्रीन से लॉगिन करते हुए आना पड़ेगा, तब हमारा मीटर नंबर यहाँ पर विजिबल हो रहा है होगा। ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम पूरा इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अब ये हो गया, बिल भी बन गया, बटन को भी तो ऐड करवाना है, तो बटन को कैसे ऐड करवाएंगे? सिंपली ऐड, हमारी बिल नाम से बटन है बिल, उसके बाद बटन की पोजीशन कहाँ पर होगी? साउथ। सिंपली यहाँ पर पोजीशन दे दी, इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक बार और क्लास को रन करके देखते हैं कि बटन आ रही है या फिर नहीं आ रही है। हाँ देखिए, वो नीचे हमारी जनरेट बिल के नाम से बटन जो है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गई है और पूरे कंप्लीट फ्रेम पर आ रही है। ठीक है, तो बटन भी आ चुकी है। अब जो है वो हमारी जब बटन पर क्लिक होगा तब हमारा जो डेटा है वो निकाल कर आएगा और हमारे टेबल, हमारे जो फॉर्मेट है उसमें शो होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले हमको डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होगा, डेटा को निकालना होगा। इसके लिए क्या करते हैं? पहले तो नीचे एक्शन परफॉर्म पर चलते हैं। बटन सिर्फ एक ही है तो हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ट्राई एंड कैच का यूज़ करके हम डेटा को रिट्रीव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन ले लेते हैं, एक्सेप्शन कैपिटल ई ब्रैकेट्स के अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमारा जो काम है, पहले तो डेटाबेस को बनाना है। डेटाबेस सी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर देता हूँ मैं मंथ, एस मंथ देता हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पर। ठीक है, एस मंथ इक्वल्स टू, यहाँ पर अब क्या करना है? पहले तो हमको हमारे सर्च वाला जो पार्ट है, हमारा जो ड्रॉप डाउन में से मंथ सेलेक्ट होगा उसको हमको गेट करना है और यहाँ पर सेव करवाना होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं, स्पेस कम कर देते हैं, डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम लगा देते हैं, तो हमारा जो भी मंथ सेलेक्ट होगा वो एस मंथ के अंदर आकर के सेव हो जाएगा। अब क्या करना है? अब हमको एक ऊपर जो हेडिंग होती है ना, वो उस हेडिंग को शो करवाना है। तो पहले तो एरिया, एरिया को भी ग्लोबली क्यों डिक्लेयर करवाया था हमने? इसीलिए करवाया था कि हम बाहर भी यूज़ कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पर सेट टेक्स्ट करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा पे लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? पावर लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड, और फिर हम करते हैं यहाँ पर वापस से स्पेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बस रहने देते हैं। ठीक है, फॉर मंथ, हमारा जो मंथ होगा फॉर मंथ ऑफ, मंथ जो होगा वो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, प्लस का साइन, और यहाँ पर एस मंथ को दे देते हैं हम। ठीक है, जो भी मंथ सिलेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पर विजिबल होगा, कॉमा, और यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो 2023 देना पड़ेगा। ये हो गया। अब जो हमारा मंथ है वो भी आ गया, यहाँ पर थोड़ी वापस से ये दे देता हूँ और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमको क्या करना होगा? अब हमको रिजल्ट सेट के अंदर डेटा निकाल कर हमको सेव करवाना है। सिंपली रिजल्ट सेट लेते हैं, रिजल्ट सेट यहाँ पर नेम दे देता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं। रिजल्ट सेट के अंदर क्या करना है? अब हमको हमारी एसक्यूएल की जो हमारी क्वेरी है उसको रन करना है। तो सिंपली सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे क्योंकि हमको डेटा को हमारी टेबल में से लेकर आना है। सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, सिंपली ये कस्टमर वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू, मीटर नंबर जहाँ पर सेम मिले वहाँ का डेटा निकाल लेना है हमको। तो मीटर नंबर को मैच करवा दिया, सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमको क्या करना है? उसमें हमको हमारे जो भी डेटा को लेकर आना है और यहाँ पर सेव कराना है। आया है कि नहीं आया है वो कैसे नेक्स्ट से पता चलने वाला है, तो उसके लिए मैं पहले से बना कर रखा हूँ। ये नोटपैड पे मैंने पहले से बनाकर रख लिया है। ये नोटपैड की लिंक भी मैं आपको गूगल ड्राइव की यहाँ पर लिंक मिल रही होगी, नोटपैड की भी लिंक मिल रही होगी। साथ ही साथ में आप इस फॉर्मेट जो मैंने ये बनाकर रखा है, इस फॉर्मेट को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, इस फॉर्मेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होगी, सिंपली आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, पहले यहाँ पर सिंपल एरर है कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट वाले, इनको चेक कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर एस है तो एस की जगह करना है स्टेटमेंट ना, तो मैंने शॉर्टकट में ही लिख दिया था वहाँ पर
नोटपैड में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट का एरर था, ये चीज़ आप भी चेंज कर लेना और देखता हूँ मैं आपको चेंज करके ही दे दूँगा, एक काम करूँगा, आप भी जगह पर चेंज करके आपको दे दूँगा। अब जो हमारा डेटा है, अब हमने क्या किया, पहले तो हमने डेटा को निकाला मीटर नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर और रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवाया। जो हमारा डेटा है वो आया कि नहीं आया वो हमको डॉट नेक्स्ट की हेल्प से पता लगेगा, ठीक है। इस न्यू कस्टमर टेबल में से हमको क्या क्या डेटा निकालना है, नेम, मीटर नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर। ये जो डेटा है हमारा आकर के रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो गया। रिजल्ट सेट से हमने डेटा को निकाल के हमारे एरिया के अंदर, जो हमने टेक्स्ट एरिया बनाया उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। वापस हमने क्वेरी को रन किया, रिजल्ट सेट के अंदर वापस से डेटा को स्टोर करवाएंगे। अब जो डेटा आएगा वो हमारा आएगा मीटर नंबर, ठीक है, मीटर इन्फो वाली जो टेबल है जहाँ पर कस्टमर का जो मीटर की इन्फॉर्मेशन सेव है उस टेबल से हमारा जो डेटा निकल कर आएगा अकॉर्डिंग मीटर नंबर के, ठीक है। मीटर यहाँ पर एक्चुअली एनओ है, मीटर नंबर। एक बार मैं वापस से डेटाबेस को रन कर लेता हूँ, जिससे वो कॉलम्स के जो नेम है वो परफेक्ट होगा, कॉलम के नेम डिफरेंट होगा तो हमारा जो डेटा है वो हमारी फ्रेम पर विजिबल नहीं होगा। वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, सिंपली ओपन किया। मीटर इन्फो वाली जो हमारी टेबल है उसको रन करना है, पहले हम अपने डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं। मीटर इन्फो वाला जो है उसको रन कर लेते हैं, टेबल हमारे पास आ गया, नहीं मीटर अंडरस्कोर नंबर ही है, ठीक है ठीक है, मैंने उसको चेंज कर दिया था, एनो कर दिया था, बट वो मीटर अंडरस्कोर नंबर ही है। सिंपली उसको वापस से चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मीटर अंडरस्कोर नंबर हो गया। अब जो इस टेबल में से जो डेटा निकल कर आने वाला है उसमें से क्या निकाल रहे हैं हम, मीटर लोकेशन, मीटर टाइप, बेस कोड, बिल टाइप और डे, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल के हमारे एरिया के अंदर ये वापस से सेव हो जाएगी। इसके बाद वापस से हम एक क्वेरी को रन कर रहे हैं, रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आकर के सेव होगा। अब जो हमारे टैक्स जो हमने इंक्लूड करे हैं वो टैक्स हमारे निकल कर आएंगे और हमारे एरिया में शो हो जाएंगे। तो हम यहाँ से ये सारे जो हमने टैक्स इंक्लूड करे थे वो निकल कर आ रहे हैं। वापस से एक और क्वेरी को रन कर रहे होंगे हम, वापस से क्वेरी को और रन करेंगे हम। वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो बिल वाली जो टेबल है वहाँ से हम बिल को निकालेंगे कि मंथ अकॉर्डिंग टू मंथ कितना बिल हुआ था और सारे चार्जेस इंक्लूड होने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो सारी चीज़ें हमारी शो हो जाएंगी। अब जो क्लास है हमारी वो परफेक्टली बन चुकी है, ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। ये जो है फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेना, एक बार आप जब इसको देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई वो हैवी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपली हमने डेटा को गेट किया और हमारे एरिया के अंदर स्टोर करवा दिया। क्लास को रन करके देखते हैं। क्लास हमारी परफेक्टली रन हो रही है, हमारा जो डेटा है वो जनरेट बिल पे क्लिक करने से नहीं निकल रहा है, नहीं निकल गया है, बट कुछ एक्सेप्शन भी आया है हमारे पास। क्या एक्सेप्शन है एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमारा जो ये वाला जो कॉलम है ये नॉट फाउंड है, एक सेकेंड, टेक्स्ट वाला जो टेबल है उसको रन करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ स्वच्छ भारत लिया था, ठीक है ठीक है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने ये दे दिया है इसको चेंज करके यहाँ पर जो कॉलम नेम है इसको भी चेंज करना होगा। अब एरर शो नहीं होगा। अब क्लास को रन करते हैं, जनवरी का सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करता हूँ मैं, आप देख सकते हो हमारा जो अभी जो सिर्फ टेक्स्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने अभी मीटर नंबर तो बाकी जगह प्रोवाइड नहीं कर पाया। जब मीटर नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा को निकालना है, तो अभी मीटर नंबर तो नहीं है, तो एक बार लॉगिन क्लास पे चलते हैं, वहाँ से लॉगिन करके आते हैं हम और फिर चेक करते हैं। लॉगिन पर जाते हैं, एक बार पहले वापस वर्कबेंच पर जाते हैं, यहाँ पर जो भी बिल किस मंथ का है वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बिल को ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पर अगर 280 वाली आईडी से अपन आते हैं तो जनवरी का है, अनदर आईडी से आते हैं 313 से तो फरवरी का है। तो वापस आईडी पे चलते हैं, लॉगिन क्लास को रन करते हैं, एज अ कस्टमर लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। बिल पर जाते हैं, जनरेट बिल पर आते हैं, 280 पे है, मतलब जनवरी का हमारा बिल है। जैसे ही मैं जनवरी पे आया हूँ, ड्रॉप डाउन में जनवरी सेलेक्ट किया है, जनरेट बिल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो सिर्फ अभी हमारा जो एड्रेस वाला पार्ट है वो बस निकल कर आया। क्यों, हमारा जो डेटा है वो निकल कर नहीं आया, सिर्फ हमारा नेम, मीटर नंबर, एड्रेस वगैरह बस आया है। तो इसको क्लोज करते हैं। हमारे पास एक्सेप्शन भी आ गई है। क्यों आ गई है, क्या एक्सेप्शन आई है, कॉलम फोन नॉट फाउंड, ओके। यहाँ पर कुछ मिस्टेक करी हमने, यहाँ पर जो हमने डिटेल्स निकाली वो हमारी ईमेल तक की डिटेल्स सारी आ गई है, बट फ़ोन नहीं आया। तो एक बार वापस वर्कबेंच पर चलते हैं। न्यू कस्टमर पर हमने जो फ़ोन, ओके, फ़ोन अंडरस्कोर नंबर है हमारा, हमारा जो कॉलम का नेम है वो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर है। सिंपली मैं यहाँ पर अंडरस्कोर नंबर कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वापस एक बार लॉगिन क्लास को रन कर लेते हैं, वापस से एक बार लॉगिन करेंगे और फिर चेक करते हैं।
लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ, साथ ही साथ मैं हमारा जो पासवर्ड है उसको दे देता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। इनवैलिड क्यों भाई? परफेक्टली लॉगिन। बिल पर जाते हैं, जनरेट बिल पर जाते हैं, जनवरी सेलेक्ट करते हैं, जनरेट बिल बटन पर क्लिक करते हैं और हमारा जो बिल है वो आ गया। हमारा जो अमाउंट है यहाँ पर न्यू कस्टमर पे हमारा जो कस्टमर का नेम है वो परफेक्टली आ गया, मीटर नंबर आ गया, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, मीटर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आ चुकी है। मीटर की इन्फॉर्मेशन पूरी हमारी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। साथ ही साथ में हमारे जो यूनिट कंज्यूम्ड और ये सारी चीज़ें हैं ये भी आ गई हैं। टोटल अमाउंट हमारा कितना है वो भी हमको शो होने लगा है। तो इसको आप चाहते हैं, अगर इसको फॉर्मेट बनाना है, आपको किसी फॉर्मेट में रखना है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आगे पीछे आ रही हैं आप इनको एक लाइन में भी कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेना इसकी, तो ये थोड़ा और बढ़िया दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में बीच में जैसा कि हमने लाइन्स को डाला था, पहले हमने लाइन्स को डाला था, उस टाइप से आप सारे सेक्शन को डिवाइड कर लेना डिफरेंट, तो वो और भी ब्यूटीफुल दिखने लगेगा। तो ये जो हमारा जनरेट बिल वाली क्लास थी ये भी क्रिएट हो चुकी है। वापस आईडीई पर चलते हैं। हमारा जो जावा का प्रोजेक्ट है वो परफेक्टली बन चुका है। एक बार मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको रन करके दिखाता हूँ। एज अ एडमिन, एज अ कस्टमर हमारे सारे ऑप्शंस काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो लॉगिन क्लास पर लॉगिन करता हूँ। पहले तो एज अ कस्टमर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आते हैं, आईडी डालता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन हो गए हम। बिल वाला ऑप्शन जैसा आपने देखा परफेक्टली रन कर रहा है। यूज़र पर जो पे बिल का ऑप्शन है ये भी हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। हमारी जो ऑफिशियल साइट है वो भी ओपन हो रही है। इसको क्लोज करते हैं। बिल डिटेल्स पर जाते हैं, वो भी रन हो रही है। डेटा हमारा आ रहा है। व्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन पे सभी डेटा आ रहा है। इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी हम कर पा रहे हैं। व्यू इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन परफेक्टली हमारे फ्रेम पर दिख रही है हमको बिना किसी इशू के। इसको कैंसिल करते हैं। यूटिलिटी और ये सारे ऑप्शंस तो परफेक्ट चल ही रहे हैं। एग्जिट पर क्लिक करता हूँ, वापस हम हमारे लॉगिन फ्रेम पर आ चुके हैं। एज अ एडमिन कर लेते हैं। सिंपली मैं एडमिन 1 2 3 एक काम करता हूँ, साइन अप क्लास को और एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपन। साइन अप पर जाता हूँ मैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर आईडी दे देता हूँ 5। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ एडमिन, टेक एडमिन। ठीक है, टेक एडमिन, टेक दे देता हूँ नेम को, सिंपली टेक एडमिन दे देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करते हैं। हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर पासवर्ड भी दे देते हैं और लॉगिन करते हैं। तो हम परफेक्टली एज अ एडमिन भी लॉगिन हो चुके हैं। मेन्यू पर जाते हैं। न्यू कस्टमर वाला जो है वो परफेक्टली चल रहा है। एक बार यहाँ पर सिंपली मैं एक डेटा दे देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा जो डेटा है कस्टमर का वो सेव हो गया। साथ ही साथ में मीटर इन्फॉर्मेशन वाली पेज भी हमारे पास खुल गया, जिसमें जो डिफ़ॉल्ट सेट है उसको मैं सबमिट कर देता हूँ और जो हमारी मीटर इन्फॉर्मेशन है वो भी परफेक्टली हमारे डेटाबेस में जा रही है। कस्टमर डिटेल्स का ऑप्शन भी परफेक्टली चल रहा है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन डिपॉजिट डिटेल का है, वो भी परफेक्टली रन हो रहा है। कैलकुलेट बिल वाला जो ऑप्शन है वो भी जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बार दे देता हूँ 15 यूनिट, सबमिट करता हूँ। ये डेटा भी हमारा डेटाबेस में जा करके स्टोर हो रहा है। ओके करते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी वाला सेक्शन परफेक्टली रन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हम हमारे विंडोज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। नोटपैड चल रहा है, कैलकुलेटर चल रहा है, एडमिन क्लास में चल रहा है तो कस्टमर क्लास में भी चलेगा। एग्जिट का ऑप्शन पे क्लिक किया, हम लॉग आउट हो चुके हैं और रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे लॉगिन फ्रेम पर। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बन चुका है। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। साथ ही साथ में लैब मैनुअल और जो पीपीटी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली बन गया है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था वैसा ही सेम एज इट इज़ हमने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जावा प्रोजेक्ट सीरीज़ हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सीरीज़ आने वाली है कुछ टाइम में, उसके लिए आपको वेट करना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड्रॉयड के ऊपर वो सीरीज़ होने वाली है। तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास वो सीरीज़ अवेलेबल हो हमारे चैनल पर। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।